नौ जिले के पुनाना शहर में एक एमबीबीएस डॉक्टर की दोस्त ने ही हत्या कर दी। पिछले 15 सालों से साथ रह रहे जिगरी दोस्त द्वारा अपने साथी के साथ मिलकर गाड़ी में डॉक्टर को बैठाकर रस्सी से गला दबाकर हत्या करने का मामला सामने आया है। डॉक्टर विनोद गोयल पिछले 30 सालों से पुनाना में अपना गोयल नर्सिंग होम के नाम से निजी अस्पताल चला रहा था। वहीं आरोपी दीपक राजस्थानी नर्सिंग होम के सामने एक बर्तन भंडार की दुकान चलाता था। पुलिस ने मुख्य आरोपी दोस्त दीपक को गिरफ्तार कर लिया है और इस मामले में पुलिस गंभीरता से जांच कर रही है। इतना ही नहीं, पुलिस शव की तलाश के लिए टीमें गठित कर हरिद्वार भी जा रही है, जिससे शव को बरामद किया जा सके। पुनाना के डीएसपी जितेंद्र सिंह राणा ने पत्रकार वार्ता में बताया कि 28 अगस्त की रात को डॉक्टर विनोद गोयल की गुमशुदगी का मामला सामने आया था और उनके परिजनों ने पुनाना शहर थाने में डॉक्टर विनोद गोयल के गुमशुदा होने की शिकायत दर्ज कराई थी। पत्रकार महोदय जी, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, ये मेरी लगभग 71-72 साल की उम्र होने जा रही है। मेरे सामने पहली घटना है और कम से कम अगर मैं सच बोल रहा हूं तो शहर की तो ये पहली घटना है। कभी ऐसी घटना नहीं हुई और ये बहुत अच्छा इंसान था, मिलनसार था, सबके सब मिलकर रहा करता था। तो इन्हीं के साथी जो है कोई गोपाल दीपक नाम का कोई साथी है इसका, राजस्थानी, वो इसके पास रहता था और इसके उसके बड़े घनिष्ठ संबंध थे। उन्हें इसकी हर चीज की पता था कि भाई कहाँ इसके पैसे हैं, कितने इनके पास पैसे हैं, कितने नहीं है, और उसके लिए इसने पैसे भी दे रखे थे 40-50 लाख। तो हम तो ये मान के चलते हैं जब ये पैसे की बात करता होगा तो आखिर अल्टीमेटली जब पैसा नहीं हुआ तो इसने तो ये सोचा कि इसको बेहतरती से इस लाइन से हटा दो इसे। इसलिए हमको थाने में इसलिए आए हैं सारे मिलकर कि हमें इसकी डेड बॉडी चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए और जो पैसे इनके थे इनके पास वो पैसे वापस निकल हो और परिवार को जो है इंसाफ मिलना चाहिए। ये हमारा सबका दुख है, खाली परिवार का नहीं बल्कि पूरे इलाके का 36 बिरादरी का हमारा दुख है ये। इसलिए जब तक डेड बॉडी नहीं मिलेगी जब तक हम टेंशन नहीं बैठेंगे, जब तक हम नहीं जाने। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? पुलिस ने आश्वासन दिया है कि हमारी कार्रवाई धीरे धीरे चल रही है और हम काफी क्लू हमारे पास आ भी गए हैं, लेकिन अभी तक हमें समय थोड़ा सा और दो। कुछ समय बाद हम आपको डिस्क्लोज करेंगे कि क्या कुछ कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ। बहुत जल्दी उन्होंने कहा हम रिजल्ट देंगे। डेड बॉडी मिलने की उम्मीद है? डेड बॉडी मिलने की उम्मीद अगर सरकार चाहे तो प्रशासन से हमारा ऐसी कोई हो ही नहीं सकता जो डेड बॉडी नहीं मिलेगी। अरे वहां नहीं मिलेगी, आगे मिलेगी। प्रशासन सरकार के बहुत लंबे चौड़े हाथ होते हैं, इसलिए हमारी प्रशासन से निवेदन है कि हमारी डेड बॉडी भी मिलनी चाहिए। जब तक डेड बॉडी नहीं मिलेगी, जब तक हमारा पैसा वापस नहीं मिलेगा, जब तक हम संतुष्ट नहीं। देखो, दिनांक 28-29 की मिड नाइट को डॉक्टर साहब की गुमशुदगी के बारे में हमें इतला चली, हमें 3 लोगों को इतला चली, जिस संबंध में हमने FIR लॉन्च की गुमशुदगी की। तो फिर उसी दौरान हम अपनी जांच कर रहे थे, तो जांच के दौरान हमारे CI इंस्पेक्टर के पास मुमकिन नाम का एक लड़का आया जिसने उस संबंध में हमारे को कुछ बातें बताई, जो उस संबंध में आगे इन्वेस्टिगेशन करते हुए हम उस निचोड़ पर पहुंचे कि दीपक नाम का जो डॉक्टर अपने विनोद जी का साथी था, वो उसके साथ 12 साल से उसकी दोस्ती थी। 12 साल से उसकी दोस्ती होने के कारण वो हमारे शक के दायरे में आया। उनसे जब पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि दिनांक 28-29 की रात को मैंने वो मेरे पास जो मेरा वर्कर रह रहा था अशोक नाम का, दोनों ने मिलके हमने डॉक्टर को मार दिया और फिर अगले दिन हम उसकी डेड बॉडी को रात को अपनी फैक्ट्री में रख दिया था। डेड बॉडी को लेके हरिद्वार में फेंक आए हैं। इस संबंध में हमने दीपक को गिरफ्तार किया है। सर, कहाँ पे मारा था और कहाँ पे डेड बॉडी को फेंका? दीपक ने बताया कि मेरा जो घर है उसके सामने ही हमने उसको मार दिया था और उसके बाद में अगले डेट 3 बजे रात को हरिद्वार को रवाना हो गए थे। लेकिन कैसे
इस पुलिस इस गुत्थी को सुलझाने में कामयाब हुई? हमारे जो सीआई इंस्पेक्टर हैं वो भी इस संबंध में जांच करते हैं, एसएचओ सिटी भी थे, और उन्होंने जो उसका जो गाड़ी पे अपना ड्राइवर लेके गया था मुमकिन, उन्होंने थोड़े हमारे को कुछ हिंट दिए, उसके बाद हमारी ये गुत्थी सुलझ गई। सर ये जो इनका पैसे का लेन देन था, जो इस संबंध में हम जांच कर रहे हैं। कोई भी और साक्ष्य आएंगे, 23 लाख का इनका संबंध था, फिर भी हम जांच कर रहे हैं। जांच के दौरान अगर कोई साक्ष्य आते हैं तो हम और भी कोई सामने तथ्य या साक्ष्य आएंगे, उनको अपने एविडेंस जोड़ के आगे फाइल पे लाएंगे और न्याय दिलाया जाएगा। तो अभी दो को गिरफ्तार किया है, क्या रिमांड पे लेके पुलिस? नहीं, हमने अभी इस मुकदमे में दीपक को ही अरेस्ट किया है, जो अब उसको कोर्ट में पेश करके हम पुलिस रिमांड लेंगे, 10 दिन का पुलिस रिमांड लेंगे, जो कि हमारे एसपी साहब के आदेश अनुसार उनके इन्वेस्टिगेशन, उनके नेतृत्व में हमारी जो टीम है सीआईए की, वो आगे की कार्रवाई कर रही है। और 10 दिन का पुलिस रिमांड लेके, ये जैसे बताया गया कि उन्होंने हरिद्वार में डेड बॉडी को तो हमने देखना है वो कहाँ पर है, और उसके संबंध में जो भी साक्ष्य सामने आते हैं वो लेके आएंगे। तो जो कार वगैरह लेके अभी बरामदगी हमारी नहीं हुई है, पुलिस रिमांड लेने के बाद हम उसको बरामद करेंगे, जैसे भी अक्यूज बताए। अभी दोषी से कोई बरामदगी नहीं हुई है, क्योंकि उसका साथी वो भी बाहर का मुलजिम है, जो उसके पास फैक्ट्री में काम करता था, वो आ जाए। उसके बाद उन्होंने कहा भी हमारी जो भी चीज है जिससे हमने हत्या की है वो उनके पास। कैसे किए थे? गला दबा के किए, कैसे मारा? ये जैसे गले में डाल के कपड़ा उससे खींच के उसको मारा गया।